नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दूसरे वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो है मेरे पास पैसे नहीं है, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। अक्सर प्रोस्पेक्ट प्लान देखने के बाद ये ऑब्जेक्शन जरूर उठा देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये ऑब्जेक्शन क्यों उठाता है, इसको हैंडल करने का मैं आपको दो टेक्निक बताऊंगा और वो भी उदाहरण सहित एग्जाम्पल के साथ में कि कैसे उसको हैंडल करके ओवरकम करके उस प्रोस्पेक्ट से इमीडिएट पैसे का इंतजाम करवाकर ज्वाइन कैसे करवाना है। आज के ज़माने में अगर कोई प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास आज 10 से 15 हज़ार का फ़ोन है, बढ़िया शूज है, बढ़िया शर्ट पैंट पहन के घूम रहा है, उसके हाथ में घड़ी है, लेकिन जब उसको 2000-5000 लगाने की बारी आती है वो क्या बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है। प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, प्रॉब्लम माइंड सेट का है। उसके माइंड सेट में कुछ चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति जो अभी बोल रहा है कि मेरे पास 5000 रुपये नहीं है, अगर किसी का उसके फैमिली में एक्सीडेंट हो जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, तो वो तुरंत 1 लाख रुपए का इमीडिएट अरेंजमेंट कर लेगा। अगर उसके घर में आज शादी लग जाए तो वो तुरंत 4 से 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर लेगा। लेकिन 4 से 5 हज़ार रुपए को अरेंज करने के लिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है। वो क्यों बोलता है, इसके पीछे कुछ कारण होता है। सबसे पहला कारण क्या है, उसको डर है कि मेरा पैसा डूब जाएगा। उसको आप पे भरोसा नहीं है, आपके कंपनी पे भरोसा नहीं है। हो सकता है उसका पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, बैड किसी कंपनी में पैसा लगाया हो, पैसा डूब गया हो, इस वजह से वो पैसा नहीं लगाना चाहता है। या उसने किसी को देखा होगा लगाते हुए, उसके रिश्तेदार में, उसके दोस्त में, रिलेटिव में, और उन लोगों का पैसा डूब गया होगा, या इस बिजनेस में वो नाकामयाब हो गए होंगे। इस डर से वो पैसा नहीं लगाना चाहता है। दूसरा कारण है, उसको पैसे का सही ग्रोथ नहीं दिख रहा है। उसको नहीं लग रहा है कि मैं 5000 10,000 लगा करके महीने का 10 15 20 हज़ार कमा पाऊंगा। उसको ग्रोथ नहीं दिख रहा, उसको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इस वजह से पैसा नहीं लगाना चाहता है। वरना आज लोग ड्रीम 11 पे 50-50 रुपए लगाकर करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं और इसी चक्कर में कई 1 लाख रुपए को गंवा दे रहे हैं। तो बात पैसे की नहीं है। जो ड्रीम 11 पे पैसा लगाता है रोज 1000 रुपये, 2000, 5000 रुपये, उसको पैसा कहाँ से आ रहा है, जबकि वो स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे फ्यूचर दिख रहा है कि मैं जीतूंगा तो मुझे 1 करोड़ मिलेगा। लेकिन आपने अपने बिजनेस का सही से उसको फ्यूचर नहीं बता पाए, अपने बिजनेस प्लान को सही से नहीं दिखा पाए, इस वजह से वो ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तीसरा है, उसके मन में कुछ डर है, इसीलिए वो इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहता है। तो डायरेक्टली आपको ना नहीं बोलता है, उस ना के पीछे एक पर्दा लगा देता है। ट्रस्ट का इशू हो सकता है, आपके ऊपर विश्वास नहीं है, कंपनी पे भरोसा नहीं है, मन में उसका संदेह है, डाउट है, फियर है, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से वो ऐसा ऑब्जेक्शन उठाता है। अब बात करते हैं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहला तरीका है फील फेल्ट फाउंड। इस टेक्निक के माध्यम से कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, आइए देखते हैं। प्रोस्पेक्ट ने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अगर वह जॉब करता है तो आप उनसे एक सवाल पूछिए, सर आप कितने दिन से जॉब कर रहे हैं? उनका जो भी जवाब आता है, 2 साल, 3 साल या 5 साल, आप फिर पूछिए, आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं और आपके पास 5000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। इस बात को प्यार से बोलना है, आपके शब्दों में सहानुभूति होनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट को नीचा नहीं दिखाना है, उसे हर्ट नहीं करना है। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं, बताइए आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं और आपके पास 5000 रुपये नहीं है। ऐसा नहीं बोलना है। आप बोलिए कि आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं और आपके पास 5000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे एक सच्ची बात बताऊं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बताइए। फिर आप फील फेल्ट फाउंड फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। और क्या बोलना है, जब मैंने भी इस बिजनेस को देखा था तो मेरे पास भी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने अगले ही दिन इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे पैसों को अरेंज किया? अगर प्रोस्पेक्ट हाँ बोलता है तो फिर आप बोलिए, यह बताने से पहले कि मैंने पैसे का इंतजाम कैसे किया, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने पैसे का इंतजाम क्यों किया। क्या आप जानना चाहते हैं? अगर प्रोस्पेक्ट हाँ बोलते हैं तो एक पेज के बीच में एक लाइन लगा दीजिए और एक तरफ लिखिए मेरा सपना और एक तरफ लिखिए जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। आप सपने वाले कॉलम में जो आपका सपना है और उस सपना को पूरा करने के लिए कितना पैसा खर्च होगा उसमें लिखिए। जैसे घर बनवाने में 20 लाख रुपए खर्च होगा, बाइक लेना है 1 लाख रुपए खर्च होगा, कार 8 लाख रुपए, शादी 10 लाख रुपए, विदेश का टूर करना है 5 लाख रुपए, या फैमिली को धाम घुमाना है
2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, और टोटल इसको ऐड कर लीजिए। यानी मेरा सपना, आपका सपने का अमाउंट कितना हुआ, और एक तरफ जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लिख लीजिए। फिर आप उनसे बताइए, या तो मेरे लिए ये सपने इंपॉर्टेंट हैं या तो मेरे लिए 5,000 रुपये, लेकिन मैंने अपने सपनों को चुना क्योंकि ज़िंदगी में मैंने बहुत जगह 5,000 रुपये खर्च किया है, कपड़े में, जूते में, पार्टी में, लेकिन मैंने सोचा अगर एक बार 5,000 रुपये इस सही जगह पर लगाता हूँ, इस बिजनेस में लगा लेता हूँ, तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे और फिर कभी पैसे नहीं है मुझे नहीं कहना पड़ेगा। और फिर मैंने यह सोचा और पैसे का इंतजाम करना शुरू कर दिया। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको अपने सपने और इस 5,000 रुपये में चूज करना होगा तो आप किसको चूज करेंगे? प्रोस्पेक्ट अगर ड्रीम को चूज करता है तो आप उनको पैसे निकालने का तरीका बताइए, जिस तरीके से आपने पैसे का इंतजाम किया था। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, 5 दोस्तों को कॉल किया, 3 ने मना कर दिया, लेकिन 2 दोस्तों ने मुझे, एक ने 3,000 एक ने 2,000 रुपये भेजा और मैंने 5,000 लगाकर इमीडिएट ज्वाइन किया और आज आपके सामने हूं। और ऐसे मेरे कंपनी में, मेरे डाउनलाइन में कई लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं थे। आप उनके जैसे लोगों का 2-3 और उदाहरण देकर के उनको समझा सकते हैं फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला के माध्यम से। दूसरा है क्वेश्चंस आर द आंसर। उन्होंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, आप उनसे पूछिए सर भगवान ना करे ऐसा हो, आज आपके साथ कोई हादसा हो जाता है और 1 लाख रुपए का इमीडिएट जरूरत पड़ेगा, तो आप पैसे का अरेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? वो क्या बोलेंगे? करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपको मरना पड़ेगा और पैसे का अरेंज किसी तरह से कर लेंगे, चाहे इंटरेस्ट पे ही क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि वो चीज़ें अर्जेंट है, महत्वपूर्ण है। तो सर इस बिजनेस में अगर आप 5,000 लगाते हैं तो आने वाले साल 2 साल बाद आपको ये बिजनेस इतना कमा करके देगा कि आप जो आज बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, आज से 5 साल बाद भी पैसे नहीं थे और आज से 5 साल आगे भी पैसे नहीं होंगे, फ्यूचर में भी पैसे नहीं होंगे, तो क्या जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है? या आज 5,000 लगाकर अपने ड्रीम को अचीव करेंगे और जीवन में कभी ऐसा ना बोलना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, बल्कि जब लोगों की जरूरत पड़े आप उनको पैसे दे सके, ऐसा आपको बनना है। आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सके, अपने जो परिवार का ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकें। अगर आपने अच्छे से प्लान दिखाया होगा, इमीडिएट आपके साथ ज्वाइन कर लेगा पैसे का अरेंजमेंट करके, अगर उसके पास नहीं होगा तो। लेकिन प्रोस्पेक्ट को क्लोज करते समय, उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल करते समय कुछ बातों को ध्यान में रहे, कॉन्फिडेंट रहे। लो एनर्जी के साथ बात नहीं करना है, डल एनर्जी के साथ बात नहीं करना है, एनर्जी में बात करना है, क्योंकि डल एनर्जी के साथ बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, प्रोस्पेक्ट आपकी बातों को सीरियस नहीं लेगा और ज्वाइन नहीं करेगा।